जो कोई भी आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हैं, अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं, बोध प्राप्त करना चाहते हैं या जीवन मुक्त होना चाहते हैं, तो उनके लिए श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें राजा जनक जो है अपना अनुभव बता रहे हैं, उसमें इतना अच्छा इसमें ज्ञान की बात है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको कोई साधन नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक निश्चय करना है। वो क्या निश्चय करना है, राजा जनक जो इस श्लोक में बताएंगे। तो अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय का 22 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है, न मैं शरीर हूँ और न मेरा शरीर है, मैं जीव भी नहीं हूँ, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूँ, मेरा यही बंधन था जो कि मेरी जीने की इच्छा थी। अब इतना क्लियर ज्ञान की बात इसमें लिखी है कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ बस आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जो इस श्लोक में लिखा हुआ है, जो विधि बताई गई, बस यही निश्चय करना है। तो पहला क्या निश्चय करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। जब व्यक्ति पैदा होता है तो माता पिता उसके शरीर का नाम रख देते हैं, तुम रमेश हो, दिनेश हो, महेश हो, और वो व्यक्ति अपने को शरीर मान लेता है कि मैं ये शरीर हूँ, और जीवन भर जो है उस देह अभिमान में चूर रहता है और अपने को शरीर ही मानता है। और कोई शरीर की जरा सी निंदा कर देती है, जरा सा कोई अपमान कर देता है तो तिलमिला जाता है और अंदर अंदर दुखी रहता है और जीवन भर के लिए उससे बैर ठान लेता है और सोचता कि जब मौका मिलेगा तो मैं इसको बताऊंगा और बदला लेने की कोशिश करता है। न मेरा शरीर है, न मैं शरीर हूँ, न मेरा शरीर है। जैसे आप जो है दूसरे के शरीर को अपना शरीर नहीं समझते हैं, ऐसे ज्ञानी जो है अपने शरीर को दूसरे के शरीर की तरह समझता है। यानी कि इतना उसकी स्वरूप में स्थिति हो गई है कि अपने शरीर को जो है अन्य के शरीर की बात देख रहा है कि मेरा शरीर नहीं है, मैं अशरीरी हूँ, चेतन आत्मा हूँ, ऐसा आपको निश्चय करना है। और मैं जीव भी नहीं हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं मैं शरीर नहीं, मैं जीव हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं बंदा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, या मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत ख़राब हूँ। तो जीव भाव में लोग रहते हैं कि मैं तो जीव हूँ, अरे मैं भगवान कहाँ हो सकता, मैं आत्मा कहाँ हूँ, मैं तो इतना विकारी हूँ, विषयी हूँ, ऐसा अपने को गंदा बंदा मानते हैं। तो आपको तीनों निश्चय नहीं करना है। पहला क्या कि मैं शरीर नहीं हूँ, दूसरा क्या कि मेरा शरीर नहीं है, और तीसरा क्या मैं जीव नहीं हूँ। तो आपको निश्चय क्या करना है, बता रहे हैं कि निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूँ। आपको एक ही निश्चय करना है कि मैं चैतन्य मात्र हूँ, यानी चैतन्य के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो चेतनता हमारे अंदर है या जो चैतन्य परमात्मा है, मैं वही हूँ। स्वामी राम तीर्थ का भजन आता है, तू है सो मैं हूँ, जब मैं हूँ सो तू है। यानी कि परमात्मा से अपने को एक समझता है। जो परिच्छिन्नता थी, जो भिन्नता थी, जो अपना अलग अस्तित्व बना के बैठा है, मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, मैं जीव हूँ, वो सब राजा जनक की समाप्त हो गई है और चैतन्य अपने को अनुभव कर लिया है। तो आपको यही निश्चय करना है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक निश्चय करना है कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ। बस इतना ही ज्ञान है। और जितनी भी ज्ञान की बातें हैं वो सब आपके चित्त को शुद्ध करने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए है। इतना अनुभव कराने के लिए कि आप शरीर नहीं आत्मा हैं,
रोज़ सुबह शाम का सत्संग है, ध्यान है, और लोग हिमालय में जाकर साधना करते हैं सिर्फ अपने आत्मा को जानने के लिए। तो राजा जनक जो है अपने राज्य में सारा राज्य कार्य करते हुए निश्चय करके अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। अब आगे बता रहे हैं कि बंधन का कारण क्या है। बता रहे कि मेरा बंधन यही था जो कि मेरी जीने की इच्छा थी। अब देखिए, संसार में जितने भी जो लोग हैं सबके अंदर जीने की इच्छा है, हर कोई जीना चाहता है। यहाँ तक कि बूढ़ा से बूढ़ा, बीमार से बीमार व्यक्ति भी सोचता अस्पताल पहुँच जाएं, ऑक्सीजन लग जाए, ग्लूकोज लग जाए, कोई इसी तरह से वो जिंदा हो जाए, मरना नहीं चाहता है। तो मरना इसलिए नहीं चाहता है कि अपने संबंधियों में, अपने मकान में, अपने व्यापार में उसका अटैचमेंट रहता, आसक्ति रहती है। आसक्ति के कारण वो छोड़ना नहीं चाहता है। भोगों की इच्छा रहती है, विषयों की इच्छा रहती है, शरीर में ही ममता रहती है। तो जब आत्मज्ञान जब हो जाता है और अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञानी स्वाभाविक जीवन जीता है। जब तक शरीर का आयु है तब तक प्राकृतिक मृत्यु का इंतजार करता है और जन कल्याण के लिए जीता है, समाज कार्य करता है। अब ऐसा लोग बताते हैं कि बहुत से लोग जो है जिनको कि डिप्रेशन में चले जाते हैं या किसी दुखी की वजह से या किसी तनाव की वजह से, किसी परेशानी की वजह से उनके भी संसार की जीवन की इच्छा ख़त्म हो जाती है और शरीर अपना आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या करना पाप है और उनको आत्मज्ञान नहीं रहता है। ऊपर जाते हैं, उस आत्महत्या के बदले उनको और दंड मिलता है, दोबारा शरीर भी नहीं मिलती है और बहुत भटकते रहते हैं, पिशाच बन के घूमते रहते हैं और तड़पते रहते हैं। तो यहाँ जीने की इच्छा मतलब कि उसकी भोगों की इच्छा समाप्त हो गई है। शरीर जब तक रहे, यमराज को जब ले जाना चाहे तब शरीर को ले जाए, जब इसका समय आ जाएगा यम देवता इसको ले जाएंगे। और ज्ञानी का बताया गया कि ज्ञानी का जो है वो भगवान के पार्षद ले जाते हैं, वो यमदूत नहीं ले जाते हैं। तो इसमें एक दृष्टांत आता है कि एक जो है अजामिल जो पापी था जो है, तो वो जब उसका अंत समय आया तो उसको बहुत तेज प्यास लगी। तो उसका बच्चा जो नारायण, तो उसमें बहुत ममता थी, तो बाहर खेल रहा था, तो बोला नारायण नारायण नारायण। तो जब बच्चा दौड़ कर तब तक पास में आया तो भगवान के पार्षद भी देखे कि नारायण नारायण बोल रहा, वही पहुंच गए। तो यमदूत उसके प्राण को हरने लगे। तो भगवान के पार्षदों ने मना किया कि नहीं, इसने अंत समय में नारायण का नाम लिया है, इसलिए ये सीधे परम धाम को प्राप्त होगा, परम धाम जाएगा, ये मृत्यु लोक को नहीं जाएगा। यमदूतों ने कहा ये बहुत बड़ा पापी है, इसने जीवन भर पाप किया है और ये सीधे जो है वो नरक में जाएगा। तो बहुत बहसबाजी हुआ। फिर वो दोनों यमदूत चले गए यमराज के पास और यमराज भगवान से बोला कि भगवान के जो दो पार्षद हैं उन्होंने हम लोगों को उसका प्राण हारने से रोक दिया है। तो यमराज भगवान ने बोला कि जो कोई भी भगवान का नाम लेता है भोले भटके से ही जो है, तो हमारी गति वहाँ तक नहीं है, हम लोग उसके प्राण को नहीं हर सकते हैं। उसके प्राण को भगवान के पार्षद ही उसको ले जाएंगे और सीधे वो परम धाम जाएगा। तो बताते हैं कि जो अजामिल पापी था, जो पहले ब्राह्मण था और वो बहुत सदाचारी था, तो जंगल में लकड़ी काटने जाता था, आता था, जाता था, आता था। तो रास्ते में एक वेश्या की झोपड़ी थी, देखा कि और लोग उसके यहाँ बैठते हैं, आते जाते आदमियों का आना जाना है, तो उसको भी उसमें आसक्ति हो गई उस वेश्या में और अपने पत्नी को छोड़ करके उस वेश्या से शादी कर लिया और जंगल में लकड़ी काटता उसी के साथ रहता, चोरी भी करने लगा और जो सुनसान रास्ते में जाते तो उनको लूटता भी था। तो इस प्रकार जो पूरा वो जीवन उसका पापमय हो गया था। लेकिन वो पहले बहुत पुण्य किए हुए था, जो है बहुत ज़्यादा वो सदाचारी ब्राह्मण था, जिसके वजह से जब उसका पुत्र हुआ उसका नाम भी उसने नारायण रखा। और पिछले पुण्य के प्रभाव से जो है
और मृत्यु से बच गया। लेकिन फिर भगवान के पार्षद जब चले गए तो उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैं कहाँ बेश्या के संग में रह करके मैं अपनी सदाचारी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और चोरी के गलत रास्ते पे चल पड़ा। तो उस बेश्या का उसने त्याग करके अब फिर वो धर्म प्राण हो गया और साधना करने लगा, ज्ञान का अभ्यास करने लगा। और जब उसका अंत समय आया तो ही भगवान के पार्षद दोबारा आए और उसको जब परम धाम ले गए और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसमें जो श्लोक का जो बताया गया, सिर्फ आपको निश्चय करना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। एक निश्चय जब आप करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे निश्चय आपके निश्चय में आ जाएगा, धीरे धीरे आपका अनुभव आने लगेगा और आप चैतन्य स्वरूप हो जाएंगे, जो कि आपका वास्तविक स्वरूप आप भूले हुए हैं। गुरु सिर्फ जगाता है, सिर्फ बताता है। आप अपने भूले आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लीजिए, उसको जान लीजिए, उसमें स्थित हो जाइए, तो आपके सारे दुखों का नाश हो जाएगा और परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी।